कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
अच्छे रखेंगे अरे वो जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। मोरी अंतरम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, गुणस्थान। चैप्टर 11 जो हमारे इस सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है, गुणस्थानों का परिचय। हमें आज क्या देखना है? गुणस्थानों के बारे में। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रो लिया था। गुणस्थान क्या होता है? गुणों का स्थान, मतलब गुणों के अकॉर्डिंग जो हमने विभाग किए गए हैं, जिस जिस जो जीव का गुण है, जिस लेवल, मतलब ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये जो जीव के या आत्मा के जो गुण है, मूल गुण, उन मूल गुणों के आधार पर, आत्मिक गुणों के आधार पर जो भी हमने डिवीजन किया है, उसको हमने क्या कहा है? गुणस्थान। क्या होता है? तारक मचा लगाया ना। एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी। ठीक है। गुणस्थानों का परिचय, सबसे फर्स्ट पेज हमने लास्ट क्लास में देखा था। गुणस्थान क्या होता है? गुणस्थान की डेफिनेशन हमने देखी थी कि गुणों के स्थान, मतलब संसारी जीवों के, हमने जीव के दो भेद देखे थे। जीव दो टाइप के होते हैं, एक होता है संसारी, दूसरा होता है सिद्ध। ठीक है। सिद्ध भगवान 1 से 14 गुणस्थान में लाई नहीं करते। सिद्ध भगवान का गुणस्थान कौन सा है? कोई सा भी नहीं है। 14 के ऊपर उनकी अवस्था है। 14 से ऊपर जब जीव जाता है, हमने देखे थे संसारी जीव में भी चर्चा चली थी, अभवी होता है, भवी होता है। अभवी जो जीव होता है वो फर्स्ट गुणस्थान तक ही रहता है। फर्स्ट गुणस्थान में ऑलवेज एंड फॉर एवर, अनादि काल से वो फर्स्ट गुणस्थान में ही था और अब अनंत काल तक वो फर्स्ट गुणस्थान में ही रहेगा, क्योंकि उसको मोक्ष जाने, अभवी मतलब जो जीव, जो आत्मा मोक्षगामी नहीं है, मतलब जो मोक्ष जाएगी नहीं कभी। तो ऐसी जो आत्मा है वो हमें कभी भी 14 गुणस्थान पार करके और मोक्ष की अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी। तो ऐसी जो जीव है, अभवी जीव, वो ओनली फर्स्ट गुणस्थान में रहते हैं। और फिर 14 गुणस्थान कौन चढ़ता है? तो वो भवी जीव, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आत्मा के लेवल है ये। फर्स्ट सबसे लोएस्ट लेवल रहता है, चढ़ते 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 14th लेवल पे जीव जब आता है, 14th के बाद वो मोक्ष चला जाता है। ठीक है। तो ये जीवों के, संसारी जीवों के ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी आत्मिक गुणों के आधार पर बनने वाले विभागों को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है। इनको जो गुणस्थान है ना, गुणस्थान के लिए एक दूसरा वर्ड भी दिया गया है, जीव स्थान, क्योंकि जीव इस स्थान पर है, इसलिए इसको जीव स्थान वर्ड भी बोला गया है श्री समवायांग सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है। जनरली हम गुणस्थान बोलते हैं, और श्री समवायांग सूत्र में इसका दूसरा नाम है जो है जीव स्थान, मतलब जीवों के स्थान। जीव जिस स्थान पर है, जीव के जो भी आत्मिक गुण है उनके आधार पर जो विभाग कर रहे हैं वो गुणस्थान कहलाएगा। लेकिन जीव जिस स्थान पर है, मतलब जीव अपने आत्मिक लेवल के कौन से स्थान पर है, क्या वो लोएस्ट लेवल पे है, फर्स्ट पे, या फिर वो हाईएस्ट पे, 14th पे है, ऐसे आत्मिक गुणों के कौन से लेवल पे है, उसको जीव स्थान वर्ड भी दिया गया है। ठीक है। ये हो गया हमारा गुणस्थानों का परिचय, इंट्रो पार्ट। अब हमने डेफिनेशन लास्ट क्लास में देख ली थी। अब हम देखते हैं गुणस्थान जो 14, हम जिन 14 गुणस्थानों की बात कर रहे हैं वो 14 गुणस्थान कौन से हैं। तो सबसे पहला है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ठीक है। हम नाम के साथ साथ में उनका इंट्रो भी लेते जाते हैं, उनकी परिभाषा और लक्षण को भी हम, ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 55 पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पेज नंबर 55 पे आप सब देख सकते हैं। हम साथ साथ में इसकी डेफिनेशन, नाम के साथ साथ में इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे, तो हमें ये जो नाम है वो याद भी हो जाएंगे क्रम से। इनको क्रम से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है 14 गुण स्थानों को, क्योंकि ये आत्मा के लेवल है, लोएस्ट से हाईएस्ट जाता हुआ। ठीक है। सबसे पहला है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान।
ठीक है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या मतलब अपोजिट वाले, विपरीत, ठीक है। और दृष्टि, दृष्टि मतलब यहाँ पर जो जिस दर्शन वर्ड की बात हमने मोहिनी कर्म के विषय में देखा था, हमने दर्शन की बात करी थी, वो दर्शन कौन सा था? ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन, दर्शनावर्णी की डेफिनेशन में जो दर्शन वर्ड आता था, वो श्रद्धा, हमने उसका क्या अर्थ आस्था, लिया था? श्रद्धा से। सत्ता रूप सामान्य तो- धर्म का जो बोध होता है वो दर्शन होता है दीदी। सत्ता रूपी सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। वहां पे दर्शन की हमने डेफिनेशन अलग ली थी, पर हमने कहा था कि मोहिनी कर्म में दर्शन की डेफिनेशन क्या आती है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और ये नौ एक तत्वादी एक पे सिंपल वर्ड था, श्रद्धा दीदी। तत्व, श्रद्धा या सम्यक्त्व। वहां पे एक सद्भाव। वर्ड था सम्यक्त्व। हाँ, वहां पे जो सम्यक्त्व। दर्शन की बात करी जाती है मोहिनी कर्म के विषय में, तो वहां पर हम वर्ड लेते हैं दर्शन, सॉरी सम्यक्त्व। वहां पे दर्शन का मीनिंग क्या होता है? सम्यक्त्व मतलब आस्था, श्रद्धा, ठीक है। तो श्रद्धा, यहाँ पर भी हमको वही वर्ड देखना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? आत्मा के गुणों का लेवल कहाँ तक का लेवल है? ऐसा लेवल है जो हमको मोक्ष, मतलब जो मोक्ष तक ले जाने वाला लेवल है। तो वो जीव के दर्शन, मतलब आप देखना, ये जो 14, एक बात आप बिल्कुल बेसिक ध्यान में रखना, ये जो 14 गुण स्थानों की हम बात करते हैं जो हमको मोक्ष तक ले जाते हैं 1 से लेकर 14 तक, ये सारे लेवल जो है ना, ये सारे लेवल में खेल किसका होता है? तो बोलेंगे मोहिनी कर्म का। हमारा जैसे जैसे मोहिनी कर्म की अवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे गुण स्थानों का लेवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मोहिनी कर्म मतलब 10th गुण स्थान तक, तो इनफैक्ट 11th और 12th में भी मोहिनी कर्म की ही चर्चा है। और फिर उसके बाद मोहिनी कर्म के मतलब जब मोहिनी कर्म का क्षय उपशम वो सब चीजें रहती हैं, 11th 12th में भी वही डिस्कशन होता है। फिर नंबर आता है, जैसे कि मैंने आपको, अगर आप लोगों में से जिन्होंने फाउंडेशन क्लास अटेंड करी होगी या फिर फाउंडेशन क्लास का क्रैश कोर्स अटेंड किया होगा, उसमें आपने देखा था सबसे फर्स्ट पेज पर जो हमारी कर्म प्रज्ञप्ति की बुक का सबसे फर्स्ट पेज है, इसमें कर्म के आसपास जो भी है सबसे फर्स्ट सर्कल किसका है? सबसे फर्स्ट जाल में से मोहिनी अगर कर्म का। जीव को इसमें से बाहर निकलना है तो वो मोहिनी कर्म का है। मोहिनी कर्म से बाहर निकलने के बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का नंबर आता है। फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं वेदनी, आयुष्य और नाम गोत्र की, ठीक है। ये हमने उसमें भी देखा था। तो ये सबसे खतरनाक अगर कोई सा है तो वो है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म ही हमको ये सब लेवल पे उलझाता रहता है, या फिर इस मोहिनी कर्म के कारण ही हमारे ये सब लेवल होते हैं। मोहिनी कर्म की जैसी जैसी जो जो अवस्था होती है, मोहिनी कर्म की टोटल 28 प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मोहिनी कर्म में जो दर्शन या दृष्टि का वर्ड आ रहा है कि इस जीव की कैसी दृष्टि है, मतलब कौन से दर्शन का लेवल है, तो दर्शन की क्या लेवल नहीं बोलेंगे, दर्शन की क्या कैटेगरी है, तो वो यहाँ पर हम मोहिनी के केस में क्या अर्थ लेंगे दृष्टि या दर्शन का? तो वो लेंगे हम श्रद्धा। तो जैसे जैसे जीव की श्रद्धा होती है, जैसे जैसे दर्शन का उसका लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो गुण स्थानों पर होता है, ठीक है। तो मिथ्या मतलब जिन जीवों की श्रद्धा जो है वो मिथ्या है, मतलब विपरीत रूप है, अपोजिट है। अपोजिट होना मतलब श्रद्धा किसकी बात कर रहे हैं? तो श्रद्धा बोल रहे हैं सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप के रूप में के बारे में हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं। किसके? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये हो गया 3 पॉइंट्स। उसके अलावा जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ, इनका जो एक्चुअल स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप मतलब जो एक्चुअल ये हैं, वो उनकी रियलिटी को हम उस पर कितना बिलीव करते हैं, कितना नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी डाउट करते हैं तो वो मिथ्यात्व में चला जाता है, जो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मतलब वो जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है, ठीक है। ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान हो गया। मतलब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों के स्थान को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। जिन जीवों की दृष्टि मिथ्या है उनके लेवल को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण अश्रद्धा मतलब विपरीत श्रद्धा होती है, उन जीवों के स्थान को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं, ठीक है।
मिथ्यात्व वेदनी कर्म के उदय के कारण जीव पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रहता है। तो हमने देखा ना, मोहिनी कर्म की प्रकृति के कारण ही हम ये सारे लेवल्स में भटक रहे होते हैं। तो सबसे पहले लेवल जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, उस मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कौन इससे मतलब कौन से कर्म का इससे रिलेशन है, तो वो है मिथ्यात्व वेदनी, जो दर्शन मोहिनी का सबसे फर्स्ट प्रकृति है दर्शन मोहिनी कर्म की, मिथ्यात्व वेदनी। मिथ्यात्व वेदनी का जब उदय रहता है, ठीक है, ये उदय की बात चल रही है। मिथ्यात्व वेदनी का जब उदय रहता है, उस समय पर जीव मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रहता है। क्लियर हुआ? और इन जीवों को मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट गुण स्थान क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सास्वादन गुण स्थान। अभी हम जनरल परिभाषा देख रहे हैं, जनरल इंट्रो देख रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। सेकंड गुण स्थान है सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान का क्या अर्थ होता है? सासादन मतलब स्वाद वाला, ठीक है, स्वाद है जिसमें, सिर्फ स्वाद है। किसका स्वाद है? सम्यक दृष्टि जीव, मतलब सम्यक्त्व का स्वाद है जिसमें, ऐसे जीवों की गुण स्थान को या फिर लेवल को, स्थान को क्या कहते हैं? सासादन सम्यक दृष्टि। अब सम्यक्त्व का स्वाद है, इसका क्या मतलब हुआ? सम्यक्त्व का स्वाद है मतलब सिर्फ सम्यक्त्व खत्म हो चुका है। जैसे मैं आपसे कहूंगी कि आपके मुंह में खीर का स्वाद है, तो आप क्या बोलोगे? खीर तो खत्म हो चुकी है लेकिन उसका स्वाद बचा हुआ है। स्वाद बचा है। खत्म हो चुकी मतलब आपके खीर आपने इनटेक कर लिया है, जो भी हो गया, खीर का सिर्फ स्वाद बचा है। अब खीर आपके मुंह में नहीं है, सिर्फ उसका स्वाद बचा है। मतलब क्या हुआ? सम्यक्त्व तो नहीं है, पर सम्यक्त्व का मात्र स्वाद है, ओनली टेस्ट है। और वो खीर का टेस्ट कितनी देर तक रहेगा? तो खीर का टेस्ट ज्यादा देर नहीं रहेगा आपके मुंह में, और वो फिर डेफिनेटली वैनिश होगा, मतलब वो जो स्वाद है वो खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। ये पक्का है कि वो खत्म होना ही है। तो वैसा ही होता है सासादन सम्यक दृष्टि जीव का। क्या होता है? सम्यक्त्व से तो आया हुआ है, मतलब इसका जो पास्ट है, आपके जो खीर खाए का आपका मुंह में खीर का स्वाद है, वो खीर का स्वाद आपको क्या दर्शाता है? कि आपने थोड़े टाइम पहले खीर खाई थी, आपके मुंह में खीर प्रेजेंट थी, और वो खीर अब चली गई है, अब वो खीर नहीं बची और सिर्फ स्वाद बचा है। थोड़े टाइम बाद वो स्वाद भी चला जाएगा। वैसे ही होता है सासादन सम्यक्त्व, मतलब अभी तक सम्यक्त्व था, लेकिन अब क्या हुआ? सम्यक्त्व तो चला गया, सम्यक्त्व नहीं है, लेकिन सिर्फ सम्यक्त्व का स्वाद मात्र बचा, ऐसा स्वाद जो डेफिनेटली खत्म होगा। मतलब सम्यक्त्व खत्म होगा, पर अभी खत्म नहीं हुआ है। खीर का आपको कहीं ना कहीं अभी वो टेस्ट आ रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, पर डेफिनेटली वो खत्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका अभी टेस्ट आ रहा है, वापस से आप बिना दूसरा खीर का चम्मच खाओ, तो बात अलग है कि अगर केस बता दोगे कि सेकंड वापस इनटेक कर लिया। पर अगर आपके मुंह से खीर एक बार जा चुकी है, उसका सिर्फ स्वाद बचा है, तो थोड़ी देर में वो स्वाद भी खत्म हो जाएगा। वैसे होता है सासादन सम्यक दृष्टि। मतलब क्या? आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का, जीव का पास्ट क्या था? सम्यक दृष्टि, ठीक है, मतलब वो सम्यक दृष्टि अवस्था में था, उसके पास सम्यक्त्व था। तो कौन सा सम्यक्त्व था? तो ये हमने लास्ट टाइम पे चर्चा करी थी सम्यक्त्व वेदनी की डेफिनेशन में। लास्ट कोर्स में सम्यक वेदनी की डेफिनेशन में हमने कहा था कि सम्यक्त्व वेदनी के उदय के कारण जीव को औपशमिक व शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये अगर आप लोग को ध्यान में हो तो ये लाइन उसमें लिखी थी कि कौन से? सम्यक्त्व वेदनी कर्म के उदय के कारण जीव को औपशमिक सम्यक्त्व व शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती, और शयोपशमिक सम्यक तो प्रेजेंट रहता है उस समय पे। ठीक है, तो ये हमने उस समय पे, शायद आपको ध्यान में हो जिन्होंने अटेंड किया, कि हमने 4 टाइप के सम्यक्त्व की चर्चा करी थी। एक होता है शायिक, जिसको हम सबसे हाईएस्ट लेवल बोल सकते हैं। उससे कम लेवल होता है औपशमिक, उससे कम लेवल होता है शयोपशमिक, और सबसे लोएस्ट लेवल होता है सासादन।
इसका मतलब शायिक सबसे बेस्ट होता है, यहाँ पे मोहिनी कर्म टोटल क्षय हो चुका होता है, औपशमिक में उपशम हुआ रहता है। उपशम मतलब जो दबा हुआ है लेकिन उदय नहीं है, ऐसी अवस्था रहती है। क्षयोपशमिक मतलब यहाँ पर आप सम्यक्त्व की अवस्था में तो हो, आपके पास सम्यक्त्व है, ऐसा नहीं है कि आप मिथ्या दृष्टि हो, पर आप ना तो शायिक की कैटेगरी में हो ना औपशमिक में हो, आप उससे थोड़ा कम लेवल का हो, वो होता है क्षयोपशमिक सम्यक। फिर साधन जो होता है ये सबसे लोएस्ट होता है, ये आपको डेफिनेटली गिराने वाला, मतलब इसका जो पास्ट है साधन सम्यक्त्व का, चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये जो साधन सम्यक्त्व है, इस साधन सम्यक्त्व का पास्ट क्या होता है, तो वो होता है सम्यक्त्व। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ ना थोड़ा सा होश पोश हो जाएगा। क्षयोपशमिक का क्या बताया आप? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ऐसी अवस्था है जिसमें आपको सम्यक्त्व तो प्राप्त होता है, मतलब आप उस समय मिथ्यात्व अवस्था में नहीं होगे, लेकिन आप ऊपर के लेवल्स पे भी नहीं हो, ना तो आपका मोहिनी कर्म क्षय हुआ ना मोहिनी कर्म उपशम हुआ, मतलब मोहिनी कर्म का उदय तो है पर मिथ्यात्व मोहिनी का उदय नहीं है, दूसरे मोहिनी कर्म का उदय रहता है पर मिथ्यात्व मोहिनी का उदय नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सम्यक जहाँ मोहिनी पे का अगर उदय है। टोटल उदय रुक गया है, या ये दोनों कंडीशन में टोटल उदय रुक गया होता है, कौन सा कैसे बोल सकते हैं, तो क्षय होता है तो उदय नहीं होता, और यहाँ पे उपशम होता है तो उदय नहीं होता। उपशम मतलब अंदर दबा हुआ है बट उसका उदय नहीं है, और क्षय मतलब अंदर ही नहीं है तो उदय क्या होगा। पर ये दोनों अवस्था नहीं है, जहाँ पे मोहिनी कर्म का उदय तो होता है पर मिथ्यात्व मोहिनी का नहीं होता। बाकी जो मोहिनी कर्म की रिमेनिंग 27 है उसमें से उदय रहता है, पर मोहिनी कर्म के मतलब जो भी उदय वगैरह की जो भी बात चल रही है, यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं, जो भी मोहिनी कर्म की जितनी भी प्रकृति का उदय हो, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, सम्यक की प्राप्ति होती, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय हमने देखा, मिथ्यात्वेदनी का उदय मतलब जीव सम्यक दृष्टि सॉरी मिथ्या दृष्टि अवस्था में है। तो अगर हमको सम्यक दृष्टि अवस्था बतानी है तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं, अगर कोई भी जीव की, ये एक फैक्ट है, कोई भी जीव की सम्यक दृष्टि अवस्था है मतलब उसके मिथ्यात्वेदनी का उदय नहीं है, कोई भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो उसको, पर उसके मिथ्या दृष्टि अवस्था मतलब मिथ्यात्व वेदनी का उदय नहीं है जब उसकी सम्यक दृष्टि अवस्था होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़े से नए हैं आप लोगों के लिए, प्लस थोड़े से हाई लेवल के, तो जहां भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत फास्ट जा रहा है या फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप वहां पे पूछ लेना। ठीक है, अभी क्योंकि एकदम जनरल चीज बता रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट, और ये टॉपिक ऐसा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे आपको चीजें समझ में अपने आप आती जाएंगी, पर फिर भी अगर फास्ट हो रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बता देना। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा सबसे लोएस्ट क्या है, सासाधन। तो सासाधन की बात करी है, सासाधन सबसे लोएस्ट है, मतलब सासाधन का जो पास्ट था जिससे ये आया है, तो वो किससे आया है, वो पास्ट था सम्यक्त्व। अब कौन सा सम्यक्त्व, तो वो सम्यक्त्व बताया है ये वाली कैटेगरी का, औपशमिक सम्यक। औपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था से, ये उसका पास्ट है, पिछला वो क्या था, औपशमिक सम्यक्त्व था, उसके बाद वो अभी सास्वादन में प्रेजेंट अवस्था है, और डेफिनेटली 100% नियमा वो मिथ्या दृष्टि बनेगा, मतलब फर्स्ट गुण स्थान में वो जाएगा वापस। ये सेकंड गुण स्थान है और ये ऊपर के गुण स्थान है। ठीक है, ये 8th एंड अबव होता है, 8th से 11th तक का। तो ये जो गुणस्थान, जो भी गुणस्थान है अभी हम देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा, पर जो औपशमिक सम्यक्त्व की उसकी अवस्था थी, इतने अच्छे लेवल पे था कि उसके जो मिथ्यात्व है उनका उदय नहीं चल रहा था, वो दबे हुए थे, औपशमिक सम्यक्त्व था, उस औपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था से वो गिरा, उसके ऊपर भावों वाला में थोड़ा बताना, मेरी बत्ती चली गई थी, सुन नहीं पाई। प्लीज। क्या आप कुछ डाउट पूछ रहे हैं? हाँ नहीं, सेकेंड गुलस्तान का थोड़ा बताना, मेरे लाइट चली गई थी ना, तो हुआ नहीं मेरा। देखो, सेकंड गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं, सेकंड गुणस्थान होता है सासाधन गुणस्थान, सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, मतलब गुणस्थान तो सम्यक दृष्टि जीव का है, पर सम्यक हाँ तो उसका टोटल नष्ट हो चुका है। नष्ट होने की हाँ क्या बात है कि उसका एक बार अपना म्यूट भी कर लेना थोड़ा सा ना, एक बार ना अच्छा रिकॉर्ड। ठीक। ये सम्यक दृष्टि उसकी अवस्था है अभी, पर वो कैसा है, सिर्फ उसका सम्यक्त्व का स्वाद है, मतलब उसका पास्ट सम्यक्त्व था, उसने खीर खाई हुई थी,
खीर खाई हुई अवस्था औपशमिक सम्यक्त की है और वो खीर अब खत्म हो चुकी है, अब मुंह में सिर्फ उसका स्वाद बचा है, वो है सासादन सम्यक दृष्टि अवस्था। और डेफिनेटली वो खीर मुंह से जाएगी, मतलब सम्यक्त नष्ट होगा, वो स्वाद भी जाएगा, वो है मिथ्यात्व वेदनी की अवस्था, मिथ्यात्व वेदनी के उदय की अवस्था। मिथ्यात्व वेदनी का उदय हो गया मतलब वो जीव मिथ्या दृष्टि कहला गया। ठीक है, तो सेकंड गुण स्थान जो लेवल है, ऐसा लेवल, अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो तो समझ में आएगा। जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक्त्व नष्ट हो गया है। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है दीदी। हाँ आ रही है। आ रही है दीदी, आ रही है। जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक्त्व नष्ट हो गया है, ठीक है, औपशमिक सम्यक्त्व उसका पास्ट था, वो नष्ट हो गया है, एवं वे सम्यक्त्व से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं, उन जीवों के स्थान को सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, मिथ्यात्व को अवश्य प्राप्त करेंगे, ये अवस्था उनकी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, वो डेफिनेटली मिथ्यात्व में गिरेंगे, ऊपर भी नहीं जाएंगे, वो गिरेंगे मिथ्यात्व में ही। ठीक है, औपशमिक सम्यक्त्व से पतित डेफिनेशन बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि ऑप्शन, अभी तो हमने क्या बोला, एक डेफिनेशन में क्या समझा, डेफिनेशन याद हुई, पहला पॉइंट है ये वाला जो सम्यक्त है वो नष्ट हो गया है और उसका पास्ट क्या रहने वाला, सॉरी फ्यूचर क्या रहने वाला है, मिथ्यात्व, अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा। और दूसरी डेफिनेशन कहती है औपशमिक सम्यक्त्व से पतित। अब थोड़ा सा हमने जो नष्ट हो गया वाला पॉइंट था उसको थोड़ा हाई लेवल की लैंग्वेज ले ली, वर्ड ले लिया, क्या वर्ड लिया, पतित। पतित मतलब गिरा हुआ। ठीक है, ये ऐसे ऐसे समझना, ये क्योंकि ये लेवल ऊपर ऊपर के है ना गुण स्थान वगैरह, तो ऐसे समझना कि कोई जीव औपशमिक, ये जो हमने ये इसको ऐसे रखा है ना, इसको आप ऐसे समझना, औपशमिक सम्यक्त है, औपशमिक सम्यक्त से जीव गिर गया, गिरा सासादन सम्यक्त पे आया, सेकंड गुण स्थान पे, फिर वहां से मतलब अभी जो इसकी पोजीशन है, औपशमिक से पतित हुआ है मतलब गिरा है, मिथ्यात्व की ओर अभिमुख, अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, अभिमुख होना मतलब उसकी तरफ फेस किया हुआ है, उसकी बस तुरंत उसके बाद पास जाने ही वाला है। मिथ्यात्व की ओर अभिमुख जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता, अगर मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेगा तो वो तो फर्स्ट गुण स्थान कहला जाएगा, उसका मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व को अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन इधर से गिरा, औपशमिक से गिरा, मिथ्यात्व में जा रहा है, उसके बीच का जो टेस्ट है उस अवस्था को कहते हैं, तब तक की अवस्था को सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहा है। यथा यथा आम का वृक्ष, ठीक है, आम का फल है, ये आम का फल पूरा पक गया था, अच्छा मीठा हो गया, ये औपशमिक सम्यक्त है। उस आम का फल वृक्ष से टूट जाए, वृक्ष से तो टूट गया है, अगर आम का फल वृक्ष से टूटा मतलब डेफिनेटली वो जमीन पे ही गिरेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं, तो डेफिनेटली वो मिथ्यात्व में गिरने वाला है जीव, लेकिन अभी वो जमीन पे गिरा नहीं है, जो उसकी बीच का ड्यूरेशन है कि पेड़ से, जैसे आप ऐसे समझो यहाँ पे कोई वीडियो चल रही है जिसमें आम का जो फल है वो वृक्ष से टूटकर नीचे गिर रहा है, पर वो जब नीचे गिर रहा है ना तो वो नीचे अभी तक जमीन पे पहुंचा नहीं है, ऊपर से टूट गया है, नीचे जमीन पे पहुंचा नहीं, उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, सासादन सम्यक दृष्टि अवस्था। उस मध्यवर्ती अवस्था के समान दूसरा गुण स्थान है। ठीक है, सासादन सम्यक दृष्टि जैसी अवस्था वैसी होती है, पर इसमें अच्छा एक और चीज क्या, हाँ, पर देखो यहाँ से जो गिरा है वो यहाँ पर जमीन पे गिरने वाला है, तो उसका काल कितना छोटा सा होता है, इसी प्रकार जो सासादन सम्यक दृष्टि जीव का जो गुणस्थान होता है, सासादन गुणस्थान, वो बहुत छोटे से काल का होता है, इसका जो काल है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, 6 आवली का मतलब बहुत छोटा काल है 6 आवली का, उस 6 आवली का के छोटे से काल में वो जीव इतने से टाइम तक रहता है और फिर वो मिथ्यात्व में गिर जाता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड गुण स्थान। अब थर्ड है सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण। मैडम जय जिनेंद्र, इस मैडम दोनों में अंतर क्या है, मिथ्या दृष्टि और संसाधन में? बिल्कुल दोनों में अंतर आप बताइए, अभी आपने क्या समझा? बस यही है कि वो इसमें वो पहले सम्यक होता है, बाद में उसके जो उपसमय दबाया हुआ रहता है वापस 100% आएगा, वो मिथ्यात्व बनेगा, और वो पहले से वो मिथ्यात्व, यही है ना मिथ्यात्व बन फर्क? जाता है, वो हाँ मिथ्यात्व बन जाता है और मिथ्या दृष्टि जीव ऑलरेडी मिथ्यात्व को प्राप्त हाँ हो बस चुका यही है और ये जीव अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, यही फर्क है ना अब फिर। डाउट सॉल्विंग हम लास्ट में लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, थर्ड गुण स्थान है सम्यक
मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान मतलब सम्यक मिथ्या अगर आपको ध्यान में हो एक वर्ड सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कौन होते हैं जिनके सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय रहता है। जैसे हमने मिथ्या दृष्टि में हमको क्लिक हुआ मिथ्यात्व वेदनी का उदय, यहाँ पे किसका उदय रहता है? सम्यक मिथ्यात्व वेदनी कर्म का उदय। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी कर्म क्या कौन सा कर्म है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब जीव को, जैसे हमने इसमें बोला कि जो श्रद्धा है वो विपरीत है, मतलब आंशिक या पूर्ण रूप से भी विपरीत श्रद्धा है, अश्रद्धा है, डाउट आ जाता है किसमें? सुदेव सुगुरु सुधर्म और जीव अजीवादि नौ सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप पर, इन पर अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है तो क्या होता है? वो विपरीत श्रद्धा है, मिथ्यात्व की अवस्था है। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था क्या देखी थी हमने? सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में जीव को न तो उसके प्रति श्रद्धा होती है और न ही अश्रद्धा। किसके प्रति? तो वही सेम चीज है, सुदेव सुगुरु सुधर्म और जीव अजीव आदि नौ सद्भाव पदार्थ का यथार्थ स्वरूप, उसके प्रति जीव को ना तो रुचि होती, मतलब ना तो उसके प्रति श्रद्धा होती, ना तो उस पर विश्वास करता है, ना ही अश्रद्धा करता है, मतलब अश्रद्धा मतलब विपरीत श्रद्धा, ना उसके अगेंस्ट जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। ऐसी अवस्था सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की उदय के कारण होती है। तो ऐसे सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का जब उदय रहता है उस समय पे जो जीवों का लेवल होता है वो कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, सॉरी सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिन जीवों को सुदेव सुगुरु सुधर्म एवं जीव अजीव आदि नौ सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर न श्रद्धा होती है और न ही अश्रद्धा, उन जीवों के स्थान को सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं, तो ये एग्जाम्पल शायद आपने लास्ट उसमें भी सुना होगा कि जैसे एक नारिकेल द्वीप होता है। नारिकेल द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नारियल होता है, वहां पे कोई अन्न नहीं होता, वहां पे कुछ नहीं रहता, वहां पे जो जीव है वो सिर्फ और सिर्फ नारियल खाकर ही जीवित रहता है। जो भी वहां के मनुष्य हैं, जो भी वहां पे स्पीशीज है जितनी भी, वो सिर्फ और सिर्फ नारियल खा के ही जीवित रहते हैं। उनने कभी अपनी लाइफ में कोई अन्न देखा ही नहीं है। अब उन्होंने कोई चीज देखी नहीं है, उनको उसका टेस्ट पता ही कैसे चलेगा जब उनने वो चीज का स्वाद लिया ही नहीं है कभी। तो वैसा ही उसके प्रति जो अन्न है उसके प्रति ना तो हेट्रेड, अभी जिन लोगों को स्वाद, अभी हम लोगों की बात करें, हम लोगों को स्वाद पता है, तो हम कहेंगे कि हाँ, किसी को कोई कहेगा कि मीठे का स्वाद बहुत पसंद आता है, कोई कहेगा नहीं मुझे मीठा पसंद नहीं है, कोई नमकीन पे ज्यादा करेगा। पर कहीं ना कहीं रुचि और अरुचि वाला पॉइंट होता है, कब होता है? जब आपको वो चीज के बारे में पता होता है। पर वहां के मनुष्यों ने, जो नारिकेल द्वीप है, वहां के मनुष्यों ने कभी अन्न देखा ही नहीं है और ना कभी उसके विषय में कुछ भी सुना है, ना उसको टेस्ट करा है, तो उसके प्रति, अन्न के प्रति उनकी रुचि भी नहीं होती और अरुचि भी नहीं होती। इस प्रकार का जो स्थान होता है, जो आत्मा का लेवल होता है, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड गुण स्थान। अब फोर्थ गुण स्थान आते हैं। ये जो तीन गुण स्थान है ना, ये क्या देखे हमने? ये लोएस्ट लेवल के, यहाँ पे सम्यक्त वाला कोई भी चीज नहीं होती। यहाँ पे भी सम्यक्त से गिरा हुआ होता है, मतलब सम्यक्त से तो गिर गया होता है, मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाला होता है, और ये ऑलरेडी मिथ्यात्व को प्राप्त हो चुका है, मतलब मिथ्यात्व को ही प्राप्त है। और ये अवस्था ना सम्यक्त की है ना मिथ्यात्व की। अब जो फोर्थ एंड अबव होते हैं, टोटल 14 गुण स्थानों में फोर्थ से लेकर 14 तक के गुण स्थान, ये सभी जो होते हैं ये सम्यक दृष्टि के गुण स्थान होते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों के गुण स्थान होते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीवों के गुण स्थान क्या होते हैं? 4 से 14 तक। ये सब में ये जो था ये मिथ्या दृष्टि जीवों का था, ये सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले जीवों का था, और ये भी मिथ्यात्व से, सम्यक से गिरा हुआ था, मिथ्यात्व की ओर अभिमुख था। तो ये ही कहलाएंगे सम्यक दृष्टि जीव 4 से 14। तो अब आप जितने भी 4 से 14 वाले जो गुण स्थानों को देखोगे उसमें सम्यक्त्व रहेगा। ठीक है, अब जो जैसे अभी हमने जो 4 टाइप के सम्यक पढ़े थे उसमें से एक की बात तो हमने सेकंड में कर ली, बचे 3 लेवल। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 से 7 तक का जो लेवल होता है वो क्षयोपशमिक सम्यक, जो हमने देखा था क्षयोपशमिक, उसका लेवल होता है। 8 से 11 तक का होता है औपशमिक, अगर उसका उपशम है, मतलब उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं है,
और अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं है पर दबा हुआ है, और अगर मिथ्यात्व को टोटली खत्म कर दिया गया है तो वो 8th एंड अबव जो गुणस्थान होगा, 8th से 14th ही मान लो, उसमें 11th गुणस्थान को माइनस किया गया है। ठीक है, ये 2 है, 8 2, 8 से लेकर 11th, 8 से लेकर 15 उसमें 8 से 14th उसमें 11th को माइनस कर दिया, मतलब 8 9 10 फिर 12 13 14, ये वाला जो गुणस्थान होता है ये शायिक सम्यक्त जीवों का होता है। ठीक है, ये सब 4 से लेकर 14 तक के ये सम्यक दृष्टि जीवों के गुणस्थान होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 4th गुणस्थान को। तो 4th गुणस्थान कौन सा है ये देखते हैं एक बार। किसी के कुछ डाउट पूछ रहे थे क्या? नहीं अनुश्री जी, मैं ये बोल रही थी कि ये क्षयिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान से भी होते हैं ना, चौथे गुणस्थान में भी होते हैं। हाँ, जो शायिक सम्यक्त्व था ना, वो मैंने जो लिखा था शायिक औपशमिक सम्यक्त 8 से 14 सम्यक्त्व लिखा था ना, औपशमिक उसको 4 सम्यक्त्व भी से होता है ना। 14 औपशमिक सम्यक्त्व। फर्स्ट जब आता है जीव प्रथमोपशम प्राप्त करता है तो चौथा गुणस्थान औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है। हाँ, ठीक है। 4th से 14 तक में, मतलब 4th से 14 तक की अगर बात करेंगे तो शायिक वाली बात हो गई, और फिर जो 8 से 11 बोला था उसकी जगह 4 से 11 बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, 4 से 7 तक की अलग हो जाती है और 8 से 11 तक की हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्षयोपशम सब 4 से 7 ही होगा। हाँ, वो तो 4 से 7 ही होगा ना क्षयोपशमिक तो। हाँ, थैंक यू। वही थोड़ा सा कभी ध्यान से निकल जाता है। हाँ, वो मैं थोड़े माइंड से अलग हो गया था श्रेणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अभी हम जैसे जैसे गुणस्थानों पे जाएंगे ना, वापस बता दीजिए ना एक बार। ये वाली चीज हाँ अभी वापस बता दीजिए इसको। 4 से 14 गुणस्थान होता है। अब उसमें से 4 से 7 होता है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जीव, 4 से 11 होता है औपशमिक सम्यक्त्वी जीवों का, जिसमें हम मतलब ये थोड़े और हाई लेवल की बात हो जाती है कि 4 से 7 की अलग कैटेगरी होती है, ये फर्स्ट उपशम वाला होता है, और 8 से 11 तक की सेकंड उपशम वाला होता है, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व वाला। और फिर उसके बाद आता है 4th से 14th गुणस्थान, इसमें 11th नहीं होता। ये गुणस्थान ठीक है। मैडम शायुपम क्या होता है? ये शायुप सब क्यों? ये 4 से 7 क्षयोपशमिक में, हाँ ये 4 से 7 होता है ना 4 to 7 में। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जो होता है वो ना तो क्षय की अवस्था होती है ना उपशम की होती है। वहां पे मोहिनी कर्म का ना तो क्षय हुआ होता है ना ही उपशम किया हुआ होता है, मतलब वहां पे सम्यक वेदनी का उदय होता है, बस इतना बोल रहे हैं। लेवल छोटा है ना, लेवल 7 तक ही है क्षयोपशमिक का। औपशमिक और शायिक तो ऊपर के लेवल्स पे भी जा रहे हैं, वो इससे कम होता है, लेकिन वहां पर इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पे सम्यक वेदनी का उदय रहता है। कोई जैसे उदाहरण के हिसाब से कोई होता हो, उदाहरण जैसे कोई हो, कोई एग्जांपल टाइप? अभी हम सब बोल सकते हैं, संभावना हमारा क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ही है, अगर हम अच्छा। सम्यक दृष्टि जीव हैं तो। ठीक है, म्यूट कर लीजिए एक बार सब। क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। हाँ, ये फोर्थ में शायद हो आपकी आवाज जाएगा। कट गई, फोर्थ में तो शायिक नहीं होता ना। फोर्थ गुणस्थान में, फोर्थ गुणस्थान में तो शायिक नहीं होता ना, शायिक सम्यकत्व की प्राप्ति नहीं होती ना। होता है 4 से 11 वाले जीवों का शायिक फोर्थ में सम्यक्त्व रहता है। हाँ, 4th में होता है। श्रेणिक महाराजा शायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त कर चुके हैं, बट वो अभी नरक गति में है। नरक गति में 4th गुणस्थान मैक्सिमम होता है, शायिक सम्यक्त्व उनका जाएगा नहीं, 4th गुणस्थान में शायिक सम्यक्त्व होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीजें और क्लियर होंगी। अभी हम इसको इतना डिस्कस नहीं कर रहे थे, ये मैंने बस आपको एक जनरली बता दिया कि 4 से 14 तक जो हम देखेंगे, 4 से 14 तक के जो गुणस्थान है वो सभी सम्यक दृष्टि जीवों के गुणस्थान है, और ये वाली जो कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग भी हम कहीं ना कहीं इनकी बातें कर सकते हैं उन गुणस्थान की परिभाषा में। ठीक है, अब हम 4th गुणस्थान को देख लेते हैं।
बात ओवरऑल वो यूनिकॉर्न के अकॉर्डिंग ही होती है जो गुणस्थानों का लेवल होता है। फोर्थ गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब क्या? अविरत, व्रत पचखांड नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि अवस्था। सम्यक दृष्टि तो है डेफिनेटली, मैंने आपको बता दिया ना 4 से 14 जितनी भी बात करेंगे सब सम्यक दृष्टि की बात करेंगे, पर ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो विरत नहीं है, मतलब व्रत प्रत्याख्यान या फिर विरति। विरति मतलब अलग होना, हटना। किन चीजों से अलग होना? तो कहा है पाप क्रियाओं से या सावध्य योगों से, इनसे जो हट रहे हैं वो अवस्था नहीं होना, वो अविरत अवस्था है। ठीक है, विरत मतलब, विरत के लिए आपकी बुक में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। सेकंड है निवृत और थर्ड है विमुख। उपरत का क्या मतलब होता है? उपरत मतलब इस सबसे ऊपर उठ चुका, जो पापकारी क्रियाएं हैं उन सबसे ऊपर उठ गया। क्रियाएं हैं या फिर मन वचन काया कोई भी सावध्य योग है, उससे वो ऊपर उठ चुका है, उपरत है। निवृत्त का मतलब है टोटली वहां से दूर हट गया है, निवृत्ति होती है मतलब हटना। और विमुख है मतलब इसके सम्मुख नहीं है, पाप क्रियाओं के सम्मुख नहीं है, मतलब पाप क्रियाएं नहीं कर रहा होता है। ये व्रत की अवस्था होती है, पर ऐसी अवस्था नहीं होना वो अविरत अवस्था है। जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से भी विरत नहीं हो पाते, उन जीवों के स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। इन गुणस्थानवर्ती जीवों को दर्शन श्रावक भी कहा जाता है। इनका जो ये है ना, जो सम्यक दृष्टि है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार एक एक पढ़ेंगे, इससे बेटर हम थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। फोर्थ गुणस्थान जो है वो होता है दर्शन श्रावक। तो श्रावक क्यों बोला है? श्रावक के गुणस्थान होते हैं फोर्थ फिफ्थ दोनों, ये श्रावक के गुणस्थान है। तो उसमें से ओनली दर्शन श्रावक। दर्शन श्रावक मतलब क्या हुआ? जिसके पास सिर्फ दर्शन है। दर्शन का क्या अर्थ हुआ? जिसके पास सिर्फ श्रद्धा है, मतलब सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व है, श्रद्धा है, सिर्फ दर्शन है उसके पास। ठीक है, इसलिए उसको दर्शन श्रावक कहा है। और ठीक है, और उसके बाद फिर जो फिफ्थ है, फिफ्थ वाला भी श्रावक ही होता है, पर ये जो फिफ्थ गुणस्थान वाला जीव है ना, वो व्रत पचखांड स्वीकार कर चुका होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? व्रतधारी श्रावक। व्रतधारी श्रावक है, ये सिर्फ दर्शन श्रावक है, इसको सिर्फ दर्शन की प्राप्ति हुई है। अभी हम इसमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इसको ये नहीं मिला, यहाँ पे हम उसकी पॉजिटिविटी बता रहे हैं कि श्रावक तो है पर दर्शन श्रावक है, उसको दर्शन है, प्राप्त है, मतलब सम्यक तो प्राप्त है, ऐसा श्रावक। और फिफ्थ गुणस्थान वाला व्रतधारी श्रावक होता है, उसको इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दर्शन नहीं होगा, दर्शन तो है। अब यहाँ से लेवल आप ना यही समझना, जैसे अगर फिफ्थ की बात करेंगे तो फोर्थ वाली चीज उसमें रहेगी। फोर्थ में सम्यक तो प्राप्त हो चुका था, तो फिफ्थ में भी सम्यक तो रहेगा। सम्यक के साथ एक और एड ऑन हुआ है, वो उसका व्रत पचखांड, वो विरत हो जाता है, वो व्रतधारी बन जाता है, तो वो व्रतधारी श्रावक कहलाता है। तो 4 नंबर व्रतधारी श्रावक नहीं होगा? 4 नंबर में 4 अविरत है ना, व्रतधारी नहीं है, वही तो हम बात कर रहे हैं, अविरत है। ठीक है, ये हो गया अविरत सम्यक दृष्टि। अब इसके लिए जो व्रत पचखांड वाली पॉइंट्स है ना, व्रत पचखांड में क्या होता है? ऐसे भंग चलते हैं। जैसे एक होता है व्रत, जब भी व्रत स्वीकार करते हैं ना, उस व्रत में क्या होता है? 3 बातें होती हैं। या तो पहली चीज है ज्ञान, ग्रहण, और तीसरा पॉइंट है पालन। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी व्रत पचखांड आप ग्रहण करते हो ना, मतलब आप कोई भी व्रत से रिलेटेड बात करोगे, तो उस व्रत में आपको सबसे पहले तो ज्ञान की अवस्था है या फिर अज्ञान की अवस्था है। आपकी अवस्था ज्ञान की है या अज्ञान की है, पहला पॉइंट। ठीक है, आपने ज्ञान और अज्ञान में क्या डिफरेंस बताते हैं? ज्ञान मतलब सम्यक दृष्टि जीवों को ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को उसी चीज का अज्ञान के रूप में होता है, मतलब उसको उसका विपरीत रहता है उसके। जैसे ज्ञान है, अगर कोई
पानी में जीव है, ये भगवान ने फरमाया कि पानी में जीव है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये पानी में जीव है, वो आपका ज्ञान हो गया। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा, पानी सिर्फ एक पदार्थ है, उसमें जीव नहीं है, वो अज्ञान अवस्था है आपकी। ठीक है, तो ये ज्ञान और अज्ञान, पहले तो आपने जो भी व्रत पचकान, जैसे कि आपने बोला शरीर की आतापना, एक एग्जाम्पल लेते हैं व्रत पचखान का, शरीर की आतापना ले रहे हैं। शरीर की आतापना आप ले रहे हो, उसमें उसके पीछे आपका मतलब आपकी सोच क्या है? आप ऐसा सोच रहे हो क्या कि मैं आग जला और उसमें मेरे जो भी मतलब मेरे को उसकी आतापना लेने से, जो भी तपस्या वगैरह है वो करने से मेरे को जो देवलोक का सुख है वो सब चीजें प्राप्त होगी, या स्वर्ग प्राप्त होगा, जनरल भाषा में कहें, देवलोक भी ना बोले, स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर मैं इस भाव में आतापना लूंगा शरीर की। इस प्रकार से, किस प्रकार से? लकड़ियां वगैरह जला के उसमें आगी में बैठना, ये अवस्था आपकी अज्ञान अवस्था है। कोई भी आपने नियम को आपने देखा, शरीर की आतापना वर्ड एक आपका नियम है, शरीर की आतापना, उसको आपने इस तरह से देखा, वो आपकी अज्ञान अवस्था हो गई। पर उसी को आपने देखा शरीर की आतापना, मतलब शरीर अगर आपकी भीषण गर्मी में अगर आप नंगे पैर चल रहे हो, धूप में जा रहे हो और आपको कोई भी छाया की जगह नहीं दिखी और आपके पैर भयंकर गर्म जल रहे हैं, तो भी आप उसमें समझोगे कि ये मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, के रूप में ग्रहण किया उसको, वो आपका ज्ञान वाला पॉइंट हो जाता है। ठीक है, व्रत पचखान एक ही पॉइंट है, बात अलग अलग हो रही है कि उसको ज्ञान के रूप में लिया या फिर अज्ञान रूप में लिया। उसके बाद पॉइंट आता है ग्रहण, ग्रहण किया या ग्रहण नहीं किया। ग्रहण नहीं किया मतलब अग्रहण, ग्रहण मतलब स्वीकार करना। वो जो व्रत पचखान है उसको आपने स्वीकार करा है या नहीं करा है। आपने, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी हम जैसे आप लोग बोलते हो कि ऐसा, अब हमको तो रात्रि भोजन के पचखान मत दिलाओ, हमसे जितना होगा हम उतना अवॉइड कर लें। तो पचखान को ग्रहण करने का महत्व बहुत होता है। ये आप पूरे भंग वगैरह देखेंगे ना, कि कभी भी अगर आप नॉलेज पूर्वक, आपका नॉलेज है कि रात में खाने से कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, ये सब चीजें आपको नॉलेज है, नॉलेज पूर्वक आप पालन भी कर रहे हो, ये हम ना अलग अलग जो भंग बनेंगे उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल्स देख लेंगे, उसका पालन कर रहे हो। मान लो आज रात में आपने नहीं खाया, आपने तिथिहार किया, चौविहार किया, आपने पालन किया, पर आपने पचखान नहीं लिया था, तो वो आपकी अग्रहण अवस्था हो गई। तो ज्ञान पूर्वक आपने उस व्रत का पालन किया, लेकिन वो आपकी अग्रहण, आपने व्रत पचखान नहीं ग्रहण किया, तो आप देखोगे उस भंग में क्या होता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ग्रहण करने का कितना महत्व है, स्वीकार करा नहीं करा, वो ये वाला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जैसे कि जैसे मान लेते हैं करवा चौथ का व्रत बोलते हैं, करवा चौथ के व्रत में आप इतने टाइम तक अन्न और जल दोनों का त्याग कर देते हो, तो उस टाइम पीरियड में आपने वो पालन तो किया, ठीक है, वो ज्ञान पूर्वक था अज्ञान पूर्वक था वो बात नहीं चल रही है, आपने पालन तो किया, लेकिन वहां पे आपने पचखान स्वीकार करे थे क्या, या उस व्यक्ति ने स्वीकार किया था कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं अपने मुंह में कोई भी अन्न जल नहीं डालूंगी, जैसे कि पचखान होते हैं, ये भी इतने घंटे का चौविहार, इतने घंटे का चौविहार, चारों आहार के त्याग है, ऐसा आपने पालन तो किया, लेकिन आपने पचखान नहीं ग्रहण किया था, वो अग्रहण अवस्था होती है। ठीक है, और अगर ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, वो आपकी ग्रहण वाली अवस्था है। नेक्स्ट अवस्था है पालन। पालन मतलब आप उसका पालन कर रहे हो, यानी सिंपल सा वर्ड है पालन, मतलब आपने जो पचखान लिया उसको पाला, आपने उसका जो करना है वो करा या नहीं करा। जैसे आपने कोई भी त्याग करने बोला तो आपने त्याग किया या नहीं किया, आपने कोई नियम लिया कि मैं एक माला फेरूंगा तो आपने वो माला फेरी या नहीं फेरी, वो होता है पालन और अपालन में। ठीक है, ये हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब ये जो 6 पॉइंट्स है ना, मतलब ज्ञान ग्रहण पालन, ज्ञान ग्रहण पालन के 3, ये 3 है ना, 3 के 3 into 3 9 भंग बनते हैं। ये मैडम मिच्छा में देखो ना, एक मिनट, जैसे अपने अदर कास्ट वाले होते हैं ना, जैसे महिषी हुए, ब्राह्मण हुए, ये क्या है, जैसे करवा चौथ का व्रत करते हैं, लेकिन वो पचकान वगैरह कुछ नहीं करते, करते तो है, और अपने जैनियों वाले भी करते हैं, तो वो उनके तो पचकान होते ही नहीं, अपने जैनियों में पचकान होते हैं, केवल उपवास करते हैं तब, तो उनको वो क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं, अवृत्ति कहलाते हैं। अवृत्ति नहीं कहलाएंगे, वही तो हम देखेंगे कि वो क्या कहलाते हैं, ये भंग में हमको पता चलेगा।
वो अवृत्ति नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी पीछे रीजन है। ये जो है ना, ये ध्यान में रखना कि ये जो अवृत्ति है फोर्थ नहीं, गुण स्थान वो क्या है। उनके धर्म में पचकान वगैरह कुछ होता ही नहीं है, वो तो सीधा व्रत करते हैं, या जैसे रात को एक बार प्लीज एक बार सुनिए। ये जो आप बोल रहे हो ना उनके धर्म में, या हम किसी धर्म को ब्लेम नहीं कर रहे, बस बात इतनी है कि जो 9 सद्भाव पदार्थ है, सुदेव सुगुरु सुधर्म है, उनके प्रति श्रद्धा है या नहीं है, बात उतनी हो रही है। उनको उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और अगर होती है तो वो सम्यक दृष्टि है। तो जिस जीव को होती है अगर श्रद्धा, वो सम्यक दृष्टि है, उसके बाद वो पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, व्रत स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बात आती है। अगर व्रत स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर सबसे पहली अवस्था देखी जाती है सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। अगर मिथ्या दृष्टि है तो आप जब ये भंग पढ़ोगे ना तो आपको ये चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, तो एक बार हम वो भंग पे आते हैं। ये 3 पॉइंट्स है, ज्ञान, ग्रहण और पालन। इसके 3 into 3 9 भंग बनते हैं। तो आप कैसे 3 into 3 कैसे बनाएंगे? सबसे पहला क्या उठाना है हमको? लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है। पहले हम ले लेते हैं अज्ञान अवस्था है। ठीक है, अज्ञान है, अग्रहण है और अपालन है। ये वाली जो अवस्था है ये ऐसी की ऐसी हम इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं। ये अवस्था है फर्स्ट। अज्ञान है, ना तो उसको नॉलेज है व्रत पचखान या फिर जो सम्यक दृष्टि की जो अवस्था होती है सुधर्म आदि के यथार्थ स्वरूप पे, सुगुरु सुदेव सुधर्म आदि के, ये सब जो पॉइंट्स है वो सब उसको नहीं ध्यान में, उसको श्रद्धा नहीं है, वो उसका अज्ञान अवस्था है। उसके बाद उसने कोई व्रत पचखान ग्रहण भी नहीं करे और उसका पालन भी नहीं करते। ये जी फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकेंड कैटेगरी है अज्ञान है। ठीक है, अभी भी अज्ञान की बात कर रहे हैं। अग्रहण है, व्रत पचखान ग्रहण भी नहीं किया है लेकिन पालन कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल लिया हमने, ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उनकी अज्ञान अवस्था है, उनने समझ बूझकर वो नियम ग्रहण नहीं, मतलब नियम का जो पालन कर रहे हैं, वो इतने घंटे तक भूखे रह रहे हैं, उस नियम का पालन तो किया लेकिन ना तो कोई व्रत पचखान स्वीकार किया, ना ही उनको सही दिशा का बोध है। थर्ड कैटेगरी होती है अज्ञान ग्रहण पर अपालन। अज्ञान था, मतलब अज्ञान पूर्वक उस जीव ने कोई ऐसा व्रत पचखान ग्रहण तो किया, जबरदस्ती या तो किसी को पचखान, मतलब जबरदस्ती पचखान दिला देते हैं वो बात नहीं है, आत्म साक्षी से ही होता है। ये जो ग्रहण और पालन ये सब जो भी है, ये एक पर्टिकुलर आत्मा की बात करी जा रही है, वहां पे कोई और दूसरी आत्मा तीसरी आत्मा इन्वॉल्व नहीं है, एक ही आत्मा की बात हो रही कि उस आत्मा के अंदर ज्ञान था नहीं था, तो नहीं था, अज्ञान अवस्था थी उसकी, पर उसने व्रत पचखान ग्रहण करे और उसका पालन नहीं कर रहा। लेकिन ठीक है, पचखान ग्रहण करे, अज्ञान अवस्था में पचखान ग्रहण करे। जैसे कि मान लो ऐसा समझ ले कि कोई सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने अपने मन में ये धार लिया कि मैं इतने टाइम तक आहार का त्याग कर दूंगा। सिंपल लेते हैं जो अभी चल रहा है एग्जाम्पल, इतने टाइम तक आहार का त्याग करूंगा, ऐसा उसने मन में धारण कर लिया, लेकिन अज्ञान पूर्वक किया है। पहला पॉइंट तो सही दिशा के मोक्ष की दिशा में नहीं किया है, पर ग्रहण किया, पर उसका पालन भी नहीं किया, बीच में उसको भूख लगी उसने तोड़ दिया, ये हो गया अपालन। ठीक है, फिर आया फोर्थ, वापस से अज्ञान ही है, इसको वापस लिख देते हैं, वही अज्ञान अवस्था है, ग्रहण किया पालन भी किया। जैसे कि उसने ग्रहण किया कि मैं इतनी देर तक भूखा रहूंगा, उसके मन में उसने धारा, और धारण करने के साथ साथ उसने इतनी देर तक भूख भी सहन करी, और जब वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ उसके बाद ही पालन मतलब उसके बाद ही उसने आहार खाया या जो भी उसका नियम था वो खोला, पर वो अज्ञान अवस्था, अज्ञान पूर्वक था। तो ग्रहण भी किया पालन भी किया पर अज्ञान अवस्था में। ये जो चारों कैटेगरी होती है ना, जिसमें अज्ञान अवस्था सबसे बड़ी चीज है, अज्ञान, जिसमें सही दिशा में मोक्ष की दिशा में कर्म निर्जरा की दिशा में ये सब चीजें करी या नहीं करी, वो कहलाता मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि जीव मतलब फर्स्ट गुण स्थान वाला, फर्स्ट गुण स्थान वाला ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी अज्ञान की अवस्था है।
ठीक है, अज्ञान का क्या मतलब हुआ, वो मोक्ष की दिशा में या फिर सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति उसकी आंशिक या संपूर्ण अश्रद्धा है। ठीक है, अब ये सब करे, चाहे वो ग्रहण करे ना करे, पालन करे ना करे, पर उसकी अज्ञान अवस्था है तो वो क्या कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि, कंपल्सरी मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। अब हम आते हैं फिफ्थ कैटेगरी पे। तो फिफ्थ कैटेगरी क्या है, तो वो बताई है अज्ञान की जगह पे अब हम आते हैं, स्विच होते हैं सम्यक दृष्टि अवस्था पे। सम्यक दृष्टि है मतलब ज्ञान होगा, ज्ञान पूर्वक सही दिशा, मोक्ष की दिशा, कर्म निर्जरा की दिशा में वो व्रत पचखांड को ग्रहण पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, पर उसको ज्ञान है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आता है अग्रहण का और अपालन का। मतलब नॉलेज तो है, सम्यक तो प्राप्ति है, ना तो व्रत पचखांड उसने ग्रहण कर रखे हैं और ना ही पालन कर रहा है वो। ठीक है, ये उसका अग्रहण और अपालन हो गया। फिर ज्ञान है लेकिन, हाँ, पर फिर ज्ञान है, ग्रहण भी नहीं किया पर पालन कर रहा है। जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं, रात्रि भोजन वाला हमने एग्जाम्पल अभी लिया कि हमको सही नॉलेज है, सब पता है, और हम रात्रि भोजन त्याग भी कर रहे हैं, पर हमने तिविहार के पचखांड नहीं लिए, चौविहार के पचखांड नहीं लिए। ये हो गया हमारी ज्ञान अवस्था है, उसके बाद भी पालन करने के बाद भी अग्रहण अवस्था हो गई। फिर आता है सेवंथ अवस्था, ज्ञान है, ग्रहण है, पर पालन नहीं कर रहे। मतलब पचखांड स्वीकार तो कर लिया पर तोड़ दिया, पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे पचखांड स्वीकार करा, आपने नॉलेज पूर्वक करा कि यार आज रात में नहीं खाना है, आपने ज्ञान पूर्वक उस चीज को ध्यान में रखा, उसके बाद पचखांड भी ग्रहण कर लिया, तिविहार कर लेते हैं, पानी की छूट रख लेते हैं, मतलब तिविहार कर लेते हैं। तिविहार किया आपने, पचखांड ग्रहण किया, रात में दूध पी लिया, खाना नहीं खाया, रात्रि भोजन त्याग किया है, पर वो अपालन हो गया ना, आपने रात्रि भोजन का पूर्ण पालन नहीं किया, आपने रात में दूध पी लिया, आपने फल खा लिए, ये क्या हो गया, ज्ञान है, ग्रहण है, पर अपालन है। ये कोई भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम नियम को तोड़ते हैं। ज्ञान था, ग्रहण किया, पर अपालन। और एट्थ कैटेगरी आती है, ज्ञान भी है, ग्रहण भी किया है और उसका पालन भी करते हैं। ठीक है, ये सबसे परफेक्ट, जो हम जिसकी बात हम कर रहे थे फर्स्ट वाली, वो सबसे परफेक्ट अवस्था है। ये अवस्था किसकी होती है और ये सब किसकी होती है हम देखते हैं। जब जीव ने ज्ञान पूर्वक, ज्ञान है मतलब ये चारों अवस्थाएं किसकी होंगी, सम्यक दृष्टि जीवों की, मतलब फोर्थ एंड अबव। ठीक है, सम्यक दृष्टि जब भी बात करेंगे ध्यान रखना फोर्थ एंड अबव की बात कर रहे हैं। फोर्थ एंड अबव है मतलब फोर्थ एंड अबव, जब जीव ने ज्ञान पूर्वक, मतलब सम्यक दृष्टि अवस्था है, कोई व्रत पचखांड ग्रहण किया प्लस उसका पालन किया। जब व्रत पचखांड ग्रहण करते हैं तो वो जीव विरत हो जाते हैं। जो अविरत था मतलब व्रत नहीं ग्रहण किया, जब जीव पालन, ग्रहण और पालन की कैटेगरी में आ जाते हैं, वैसे ही वो जीव ग्रहण और पालन कर रहे होते हैं, तो वो व्रत पचखांड स्वीकार करने वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जो ऊपर के तीन बचे, सबसे टॉप क्वालिटी को छोड़ के जो तीन बचे, ये किसके होते हैं, तो ये होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीवों के। ठीक है, अविरत सम्यक दृष्टि जीव के कौन से होते हैं, ज्ञान पूर्वक है इसलिए सम्यक दृष्टि अवस्था है, ग्रहण किया नहीं, पालन किया नहीं, या तो ग्रहण किया या तो ग्रहण नहीं किया पर पालन कर लिया, ग्रहण तो करा पर पालन नहीं करा। तो आप पचखांड ग्रहण स्वीकार करने के बाद भी उस पचखांड को तोड़ देते हो या पालन नहीं करते हो। आपने पचखांड ले लिया कि हफ्ते में इतनी माला गिनना है, पर आप नहीं गिन पा रहे हो, आप नहीं गिनते हो, आप व्रत पचखांड की श्रावक की कैटेगरी में नहीं हो, मतलब व्रतधारी श्रावक नहीं हो, आप ओनली दर्शन श्रावक की कैटेगरी में आओगे। आपके पास सिर्फ सम्यक है, आपके पास व्रत पचखांड नहीं है, जब आप ज्ञान पूर्व नहीं करते हो। ठीक है, अब इसमें एक बार हम एग्जाम्पल
देखो इसमें हम देख सकते हैं जो ये वाला है ना, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट वाला जो है अज्ञान, अग्रहण, अपालन, इसमें हम देख सकते हैं कसाई आदि। अज्ञान है, अज्ञान है, उनको ये तो पता है हमको ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे, उनने व्रत पचखान ग्रहण भी नहीं करे, मतलब उनने पाप, जैसे कि वो अहिंसा वाला जो पॉइंट है, हिंसा का पॉइंट है, उनने हिंसा से खुद को दूर भी नहीं रखा, अलग भी नहीं किया, ग्रहण भी नहीं किया, मन से भी नहीं धारा कि मैं हिंसा नहीं करूं, और वो पालन भी नहीं करते हैं। ये हो गई अज्ञान, अग्रहण, अपालन। इसके बाद है अज्ञान, अग्रहण लेकिन पालन, इसको बोल सकते हैं अकाम निर्जरा वाले जीव। जैसे कि हमने आतापना वाला पॉइंट एग्जाम्पल देखा था कि वो पालन तो कर रहे हैं, वो उतनी आतापना को ले रहे हैं, उस पचखांड का पालन किया उन्होंने, उस व्रत का, शरीर की आतापना रूपी व्रत का उन्होंने पालन तो किया, लेकिन उन्होंने व्रत पचखांड स्वीकार भी नहीं किया, और मतलब ऐसा पचखांड स्वीकार भी नहीं किया है, और वो अज्ञान पूर्वक है। ये हम अकाम निर्जरा वाले जीव को समझ सकते हैं। फिर आता है अज्ञान, ग्रहण, अपालन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं किसी के दबाव में आकर, कोई भी ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी जीव ने अज्ञान पूर्वक, मतलब ऐसा था नहीं कि उसको मतलब नॉलेज है कि वो उसको स्वीकार कर रहा है, मोक्ष की दिशा में, कर्म निर्जरा की दिशा में स्वीकार कर रहा है, नहीं, वो स्वीकार नहीं कर रहा था, पर उसने ग्रहण करा और अपालन, फिर उसने ग्रहण तो किसी के दबाव में आके उसने हाथ जोड़ लिए, पर उसका पालन भी नहीं किया, तो वो हो गया थर्ड कैटेगरी का, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है ना। फिर है अज्ञान, ग्रहण, पालन, इसमें बोल सकते हैं बाल तपस्या करने वाले। जो बाल तपस्या वाले जो जीव हैं, जैसे कि वो मन में धार लेते हैं कि मैं इतने टाइम तक के लिए इस आतापना में रहूंगा, और जब तक मैं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरी आयु भी पूर्ण हो जाए, तब पर जब तक मैं जैसे कि वो मांस खमन के बारे में बोलते हैं कि महीनों महीनों तक बाल तपस्या करते हैं, महीनों महीनों तक आहार पानी छोड़ देते हैं, और पारने में सिर्फ कुशाग्र, मतलब कुश के अग्रभाग जितना आहार करके पुनः मांस खमन कर लेते हैं, पर वो अज्ञान अवस्था में रहता है, वो ग्रहण भी करते हैं, पालन भी करते हैं, पर अज्ञान अवस्था में रहता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका मिथ्या दृष्टि अवस्था। उसके बाद फिर हो गई ज्ञान है, अग्रहण है, अपालन है। ज्ञान तो है, मतलब सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं, उनको सही दिशा का बोध पता है, पर बोध है, सही चीजों के बारे में पता है, लेकिन वो ना तो ग्रहण कर सकते, ना ही पालन कर सकते। ऐसे कौन जीव हो सकते हैं? तो हम एग्जाम्पल देते हैं, श्रेणिक राजा, कृष्ण वासुदेव, इनका क्या, इनका पहले निदान किया हुआ था, मतलब जैसे कृष्ण महाराज के लिए बोलते हैं कि पूर्व में निदान किया हुआ था कृष्ण वासुदेव ने, तो इसीलिए उनको इस भाव में सम्यक, तो कि कितना कितना धर्म दलाली, कितनी धर्म दलाली उन्होंने करी, कितना अच्छा श्रेणिक राजा को शायिक सम्यक तो प्राप्त था, मतलब उनको सम्यक दृष्टि अवस्था में उन्होंने कितना कुछ, भगवान के बहुत टॉप क्वालिटी के श्रावक रहे वो, पर वो ना तो व्रत पचखान ग्रहण कर सके, ना पालन कर सके, वो फोर्थ गुण स्थान में ही रहे। ठीक है, अग्रहण, अपालन। फिर आता है व्रतों का ज्ञान, अग्रहण, पालन, मतलब अग्रहण मतलब स्वीकार तो नहीं किया, पचखान वगैरह स्वीकार तो नहीं किया, पर पालन कर रहे हैं। पालन ऐसा कौन होगा जो ज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान है, मतलब सम्यक दृष्टि अवस्था है, पर ग्रहण नहीं किया, पचखान स्वीकार नहीं किया, सिर्फ पालन कर रहे हैं, पालन प्रॉपर कर रहे हैं, पर पचखान स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये हमारी भी अवस्था, जैसे अभी हमने देखा कि हमने पचखान, रात्रि भोजन का पचखान स्वीकार नहीं किया, हमारी भी अवस्था हो सकती है, हमने रात्रि भोजन त्याग नहीं किया, टोटल अच्छे से बिल्कुल, ना दूध भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ तिविहार के पचखान नहीं करे, अग्रहण रहा, पर ज्ञान और पालन दोनों था। ऐसे एक एग्जाम्पल बोलते हैं, अनुत्तर मान के देव जो होते हैं, वो व्रत पचखान मतलब पापकारी क्रियाओं से टोटल अपने आप को निवृत्त कर चुके होते हैं, पर उनमें ऐसी असमर्थता होती है क्योंकि वो देव होते हैं, और देवता कभी भी श्रावक, व्रतधारी श्रावक नहीं बन सकते, देवता का मोस्ट एंड मोस्ट फोर्थ गुण स्थान ही रह सकता है, देवता कभी भी फिफ्थ में नहीं आ सकते, तो व्रतधारी नहीं हो सकते, वो पालन कर रहे होते हैं, अनुत्तर विमान के देव टोटली निवृत्त हो गए होते हैं, व्रत पचखान स्वीकार कर चुके, स्वीकार नहीं करते, पालन कर रहे होते हैं, पर वो स्वीकार नहीं कर पाते, वो उनकी अग्रहण अवस्था है। उसके बाद है ज्ञान, ग्रहण, अपालन, मतलब
कोई श्रद्धालु व्यक्ति है जिसने नॉलेज पूर्वक, यहाँ पे तो क्या बात हो रही थी, अज्ञान ग्रहण अपालन, मतलब ग्रहण करा है पर किसी के दबाव में आके अज्ञान पूर्वक उसने ग्रहण करा और फिर वो पालन भी नहीं करता। यहाँ पे तो ज्ञान पूर्वक ग्रहण किया पर पालन नहीं कर पा रहे, मतलब कोई ऐसी उनके पीछे मजबूरी आ गई, उनकी ऐसी मजबूरी आ गई कि के बाद व्रत स्वीकार करने के बाद भी पालन नहीं कर पा रहे, तो वो ये कैटेगरी आ सकती है। वो भी अविरत जीव ही होगा, मतलब वो व्रत पचकान पालन नहीं कर रहा, मतलब स्वीकार करने के बाद भी अगर पालन नहीं कर रहा तो भी वो अविरत कहलाता है। उसके बाद है व्रतों का ज्ञान ग्रहण पालन। जो ज्ञान ग्रहण पालन वाला जो पॉइंट है, ये कौन से जीव होते हैं? जैसे अभी ये तीनों के लिए तो हमने, ये चारों के लिए मिथ्या दृष्टि जीव बोल दिया, इसके लिए बोल दिया अविरत सम्यक दृष्टि। तो ये जो ज्ञान ग्रहण पालन होते हैं, ये 5th एंड अबव, ये फर्स्ट गुण स्थान वाले होते हैं, ये 4th गुण स्थान वाले होते हैं, और जो ये 8th पॉइंट है ज्ञान ग्रहण और पालन वाला, ये होता है 5th एंड अबव, मतलब 5th से लेकर 14 तक बोल सकते हैं, टोटल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ श्रावक हो ऐसी बात नहीं है। 5th वाला है तो श्रावक है। श्रावक क्या होता है? विरता विरत। यहाँ पे तो टोटल अविरत बोल दिया हमने, अविरत मतलब विरत नहीं है। और एक वर्ड होता है श्रावक के लिए, सॉरी व्रतधारी श्रावक के लिए एक वर्ड होता है, कहाँ पर लिखा जाए, 5th है वीरता विरत, मतलब विरत प्लस अविरत, ये होता है वीरता विरत। तो वीरता विरत, वीरता विरत मतलब 5th गुण स्थान वाला। विरत व्रत पचकांड स्वीकार भी करा हुआ है पर अविरत अवस्था भी है, मतलब क्या हुआ, आंशिक रूप से स्वीकार किया, पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाया। पूर्ण रूप से वो व्रत पचकांड को स्वीकार नहीं कर पाया, मतलब वो टोटली पाप क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो पा रहा, लेकिन आंशिक रूप से तो हो गया। ये होती है वीरता विरत श्रावक की। तो वीरता विरत हो या फिर टोटल विरत हो। विरत मतलब टोटल विरत मतलब सर्वविरति। तो वीरता विरत जीव है या फिर सर्वविरत जीव है, सर्वविरति को स्वीकारा हुआ जीव है। ये क्या होता है, ये जो होता है ये इस कैटेगरी का, 8th वाली कैटेगरी का, ये वाली ज्ञान ग्रहण पालन। वीरता विरत जीव हो या फिर सर्वविरति 6 एंड अबव, ये सर्वविरति होती है। टोटल 6th एंड अबव वाले जो जीव होते हैं वो टोटली पापकारी क्रियाओं को त्याग कर चुके होते हैं, उससे निवृत्त हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है इनका। जो वीरता विरत या फिर सर्वविरत जीवों का कौन सा भंग बनता है? ज्ञान ग्रहण पालन। उनको ज्ञान पूर्वक उन्होंने व्रत पचकांड ग्रहण भी किया, उसका पालन भी कर रहे हैं, जितना ग्रहण किया उतना पालन कर रहे हैं। वीरता विरत के लिए पूर्ण ग्रहण किया और पूर्ण पालन कर रहे हैं सर्वविरत। तो आज हम इतना ही रखते हैं। हमने 4th मैम वाला, फर्स्ट और थर्ड का एक बार नाम बताइए ना, आपने क्या बताया था फर्स्ट वाले? ज्ञान ये ग्रहण एग्जाम्पल्स, हाँ, इसमें आपने एक नाम दिया ना सबको, जैसा काम निर्जरा। फर्स्ट और थर्ड को हाँ क्या दिया आपने? हाँ देखो, फर्स्ट को हमने कसाई आदि बोला था, ये वाला कसाई आदि। कसाई अभी सेकंड को हम समझ सकते हैं काम कि निर्जरा बोला आपने। अकाम निर्जरा वाले बोल सकते हैं। मतलब हम्म, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि अज्ञान अवस्था है, अग्रहण है, व्रत पचकांड स्वीकार भी नहीं किया पर पालन कर रहा है। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी के ब्रह्मचर्य पालने की इच्छा नहीं है पर मजबूरी में वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो उसकी अज्ञान अवस्था है, मतलब उसने कर्म निर्जरा के उद्देश्य से वो सब चीजें नहीं समझी है, पर उसने ग्रहण भी नहीं किया है, व्रत पचकांड ग्रहण नहीं करा पर उसको पालन करना पड़ रहा है ब्रह्मचर्य व्रत का। वो हो गया अज्ञान अग्रहण, और लेकिन पालन लाचारी से जो पालन किया है। ठीक है, उसके बाद फिर है थर्ड वाला, दबाव में आकर व्रत स्वीकार कर लिया। फिर 4th वाला हो गया कि जैसे बाल तपस्या होती है, उग्र तपस्या करी जीवन पर्यंत, लेकिन वो ज्ञान नहीं था। फिर 5th वाला हो गया श्रेणिक राजा कृष्ण वासुदेव एक्सेट्रा। फिर 6th हो गया अनुत्तर विमान वासीदेव। 7th हो गया किसी कारणवश, मतलब जो श्रद्धालु है वो व्रत स्वीकार करते हैं पर कारणवश पालन नहीं कर पाते। नहीं सॉरी, 6th हो गया अनुत्तर विमान वासीदेव, 7th हो गया श्रद्धालु व्रत स्वीकार करे पर कारणवश पालन नहीं करे,
और 8th हो गया वीरताविरत एंड सर्वविरत। ठीक है, ठीक तो है। आज इतना ही रखते हैं। हाँ पूछिए, एक मेरा भी डाउट। क्वेश्चन तो दो। आपने कहा था 9 भंग हो रहे हैं और 8 ही भंग हुए हैं। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में ही अपन ये 8 भंग लिए हैं। एक मिनट, सॉरी, हाँ 9 नहीं हुआ, 8 ही भंग है, सॉरी एक थोड़ा ज्यादा हो गया था, 8 ही है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की कैटेगरी में ज्ञान के होते हैं 4, ज्ञान के होते हैं 8 ही भंग है। तो ये जो 8वें नंबर का है वो तो उसके लिए आ रहे हैं, मतलब 5वें गुण स्थान के लिए आ रहे हैं। 5वां एंड अबव, 5वां 6वां 7वां टोटल बताया ना। 5वें के लिए भी है, वीरताविरत के लिए भी, और 6 से 14 के लिए सर्वविरत हाँ के लिए भी। पर हाँ तो ये इसको मतलब ये 4th नंबर में डिवाइड किया गया है ना, इससे मतलब जो 4th के हिसाब से तो इसको मतलब सिर्फ 6 होना फोर्थ चाहिए वाला, था, 7 ही होना फोर्थ चाहिए था वाला ना, 8 को तो। नहीं नहीं, फोर्थ तो ये सिर्फ जैसे 3 है। व्रतों का फोर्थ जो है ना, फोर्थ में तो सिर्फ नहीं 3 है, नहीं 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। फोर्थ गुणस्थान वाले के सिर्फ 5 6 7 है। ये तो फर्स्ट गुणस्थान वाले के हैं, 1 से 4 तक। तो हमने नहीं देखा ना मैं मिथ्या वो दृष्टि। नहीं पूछ रही थी, जैसे व्रतों का ज्ञान। हाँ वो मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा। अच्छा तो वो मतलब ये 4th मतलब नंबर के हिसाब से नहीं है, ये ऐसा कॉमन डिवाइड हाँ, किया गया है। कॉमन है वो ओके पॉइंट। थैंक यू। वो मतलब आपको ये लगा होगा ना कि हम फोर्थ पॉइंट के अंदर, हाँ फोर्थ की हाँ डेफिनेशन के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, तो वो होना चाहिए। हाँ हाँ एक्चुअल में वैसे नहीं है वो, जी बस अब हम फोर्थ के हिसाब से जो कैटेगरी बांध रहे हैं उससे पहले हमने ये चीज एक बार एक्सप्लेन कर ली। फोर्थ के अंडर में नहीं आते हैं ये सब फर्स्ट ओके आते हैं। अगर देखो, अगर हम हाँ फर्स्ट में सीधे ये बात करने लग जाते तो वो वहां पे ना ये सब चीजों का समझने का सेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम व्रत पक्षकांड की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मिथ्यात्व के केस में ये सब नहीं होता, मतलब हजम नहीं कर पाते हम मिथ्या दृष्टि इतने बेसिक लेवल पे। फोर्थ पे आए तब हमको ये चीजें समझाई। और इतने उसमें से इतनी कैटेगरी में नहीं देखना हमको, सिर्फ इतनी में देखना है फोर्थ को, 5 6 7 में। और ये मिथ्या दृष्टि की होती है 1 2 3 4, ये अविरत सम्यक दृष्टि की होती है, और ये होती है व्रत पक्षकांड वालों की। तो व्रत पक्षकांड वाले कौन है? 5 एंड अबव। 5 वाले वीरताविरत है, 6 से 12th वाले सर्वविरत है। ठीक है, और मैम किसी को भी मतलब 8 डाउट से हो ना? 4, मैम ये 8 से 4 वालों को मिथ्या में डाल, पहले वाले में डालना है एक हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट स्थान है ना, देखो मिथ्या दृष्टि की गई है। और 5 6 को 5 6 7 को फोर्थ गुण 5 स्थान 6 में, 7 को 4th में डालना है, और 8 को 5th एंड अबव, 5th 5th टू में। 14। ठीक है, थैंक किसी और के कोई डाउट थे? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वीरताविरत 5th गुण स्थान स्टार्ट करते हैं। 4th तक हमारे कंप्लीट हो गए। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र।